आखिरकार इतना घूमी फिरी करिए और अब भटकी करिए पूछी गया मतलब इतना यार थक गए थे ना इधर उधर घूम के। बट हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं भैया के घर, शादी वाले घर। तो हमने पानी पुनी पिया, रेस्ट वेस्ट करा और अब देखते हैं शादी। और हमारे यहाँ आते ही ना यहाँ पे हो चुकी है मामा जी की एंट्री। और सभी लोग, फैमिली वाले लोग, जितने भी घर के लोग हैं, भैया, उनकी मम्मी वगैरह सभी चले गए हैं मामा वगैरह का स्वागत करने, उनके स्वागत के लिए। और हमारे यहाँ क्या होता है कि मामा वगैरह जब आते तो वो अकेले नहीं आते, उनकी साइड के बहुत से लोग आते हैं और सभी अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सबके लिए गिफ्ट लाते हैं। और बाकी मामा के बारे में मैं आपको आगे। हम पहुँच चुके हैं शादी में। जिसकी शादी में मैं आई थी वो ये है मेरे भैया भाई, इनकी शादी में मैं आई हूँ और इनका नाम है ऋषि। बस अभी तक शादी शुरू होगी और थोड़े बहुत जो है वो रस्में चलेंगी, तो तब मिलाते हैं, तब दिखाते हैं सब कुछ आपको। और हम ये मेरी छोटी सिस्टर है। चलिए और प्लीज इसको लाइक, सपोर्ट, कमेंट, शेयर जरूर करें। अपना प्यार बनाए रखें। बाय। तो यहाँ पे हो रहा है मामा जी का स्वागत। और ये देखिए जो भैया के मामा वगैरह है, मामी वगैरह, वो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आए हैं। हमारे में ऐसे होता है जब हम जैसे शादियों में जाएं, कहीं भी जाएं, तो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के तो जाते ही हैं। और यहाँ पे वो एक दूसरे को, जैसे भैया की साइड वाले हो गए, मामा की साइड वाले हो गए, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। और जो मामा है ना, उनका तो हमारे यहाँ की शादी में बहुत ज़्यादा मेन वाला रोल रहता है। मतलब जब तक शादी ख़त्म नहीं होती, उन्हें बहुत सारे जैसे होते हैं, कई रस्में होती हैं जो मामा ही करते हैं, जो मामा के हाथों से ही होती है। कैसे लग रहा है यहाँ पे आके? हमें बहुत ही ठंड लग रही है यहाँ पे आके। ठंड तो कोई नहीं रही। और शादी की जो रस्में हैं वो हो चुकी है शुरू और ब्लॉगिंग कर रही है आंचल। और यहाँ पे जो ये भैया का पूरा ड्रेसअप है, जो मतलब जड़े मतलब इस टाइम लौरा पूरा, तो इस अवतार इसको बोलते हैं जोगी बनना हमारे कल्चर में। मतलब जड़े इन द पहाड़ी कल्चर, जड़े गद्दे कल्चर तड़ी शायद ही मैक्सिमम जगह ये बुनता ही आ। अब मुझे पता कि कड़ी कड़ी नहीं बुनता, अगर जियों नहीं पता तो सो एर लें। और अगर जिनको पता है तो वो भी देखो, और अगर हाँ आपको इसके बारे में ज़्यादा पता हो तो आप कमेंट में बता देना। इसमें क्या है कि भैया जो है वो पूरा ये मतलब ड्रेसअप करके बाहर जब आएंगे, तो हम जितनी भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं बहनें, शायद ताई चाची भी खड़ी होती है शायद, इतना मुझे नहीं पता कि बहनों के अलावा और कौन कौन खड़ा होता है। तो वो जो है, जो भैया ने जो इस साइड में इसको बोलते हैं जैसे झोली जैसे डाली होती है ना, उसमें क्या होता है, हमें डालने होते हैं चावल, मतलब भिक्षा डालनी होती है। अब यार क्या है कि अपनी अपनी जगह के हिसाब से, अपने अपने गांव के हिसाब से, अब हिमाचल इतना बड़ा है तो हिमाचल में हर जगह अपने अपने हिसाब से, अलग अलग कल्चर के हिसाब से हर चीज़ें होती हैं, हर रस्में होती हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि ये रस्में कहाँ कहाँ होती है, ये वाली रस्म, लेकिन हमारे यहाँ ये होती है। तो यहाँ पे जो है अब हो जाएगी दूसरी रस्मों की तैयारी शुरू, जैसे तेल डालना, हल्दी लगना, और वो शुरू भी हो गई है। अब यहाँ पे होगा, भैया को हल्दी लगेगी, तेल डलेगा। और हाँ एक बात और, मुझे ना अपने इन रस्मों के बारे में जितना सही पता होगा मैं आप तक उतना ही पहुँचाऊँगी, आपको उतना ही बताऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यार अपने कल्चर को प्रमोट करने के चक्कर में मैं आपको हर कुछ गलत ही बोले जाऊँ। यार ये वाला पार्ट मुझे इतना सही लगा ना, क्योंकि यहाँ के पहले गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, उनकी बातें सुन के हमें भी बहुत हंसी आ रही थी। कैसा लग रहा है आंचल इधर आके, धर्मशाला से बाहर निकल के कैसा लग रहा है? एक मतलब वो धर्मशाला बाहर निकलेंगे ना, चल जा तक दे फिरेगा यार। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है ठंड में। इस टाइम ठंड ज़्यादा लग रही ना, जब पहुँचे तब ठंड नहीं थी यहाँ पे, अभी ज़्यादा है, अभी पैर ठंड गए है। कौन सी जगह में हम? इस टाइम हम मेन वो वैली से हैं 4-5 किलोमीटर आगे, लाम 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 और आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। गुम होने का, जब हम गुम हो गए थे था पर एक लड़की गिर पड़ी। कौन गिर पड़ी थी? वो लड़की जो गिर पड़ी थी वो मैं हूँ। और प्राइवेट सभी लड़ रहे हैं, ऐसा माहौल है यहाँ पे शादी का।
तो सुबह के बज चुके हैं 4 और भैया इस टाइम पूरे तैयार हो चुके हैं बारात में निकलने के लिए, मतलब अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के। अब यहाँ पे बस थोड़ी सी रस्में होंगी हमारी, जो बहनें हैं भैया की, मम्मी वगैरह, मामियाँ, ताई, चाची, बुआ, जितने भी मतलब भैया की कज़न्स, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी में जितनी भी औरतें हैं वो अपनी तरफ से भैया को गिफ्ट देंगी। कलीरे वगैरह डालते हैं यहाँ पे और भैया भी उनको गिफ्ट देंगे। और ये भैया मुझे हाई कर रहे हैं। चलो देखो अब आप आगे आगे। तो गुड मॉर्निंग सुबह के 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं सुबह के। और यहाँ पे तैयार देखो, हम सुबह सुबह चेंज कर बैठे हैं। तो रस्म हो चुकी है शुरू, मतलब बारात निकलने से थोड़े से पहले, मतलब बराती निकलने हम पहले ये रस्म बुनते थे, इतियो बनते इंदी भाषा अंदर तमोड़ लगाना, इसे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं तमोड़ लगाना। और अगर एक बार फिर से अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँगी या फिर कुछ भी गलत हो जाए तो उसके लिए मैं अभी सॉरी बोल देती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँगी तो। और बाकी अब आप आगे देखते रहिए, जो भी भैया की मतलब बहनें हैं, बुआ हैं, मामी, ताई, चाची, जितनी भी औरतें होंगी वो अपनी तरफ से यहाँ पे भैया को गिफ्ट देंगी, लीरे वगैरह डालेंगे, कपड़े वगैरह देते हैं गिफ्ट में। भैया की जो मम्मी वगैरह हैं, बहनें हैं, उनको गिफ्ट देते हैं अपनी तरफ से बारात से निकलने से थोड़ी देर पहले। फिर भैया भी अपनी तरफ से हमें गिफ्ट देंगे। और ये देखो आ गई मैं, काजल भारद्वाज, मेरी बारी भी आ गई। और मैंने भी भैया के लिए थोड़े से अपनी तरफ से गिफ्ट लाए थे, मैं भी वो दूंगी, दे रही हूँ। और वैसे ब्लॉगिंग अब आपको लग ही गया होगा पता कि आंचली कर रही थी ब्लॉगिंग, लेकिन उसने पता नहीं क्यों, शायद भीड़ में थोड़ा मतलब होता है ना, ऐसे अजीब सा लगता है, नहीं बोला जाता, मेरे से भी नहीं बोला जाता यार। भीड़ में ज़्यादा भीड़ हो तो मैं ब्लॉगिंग जैसी कर लेती हूँ, वीडियो जैसी, बोला नहीं जाता मेरे से। वैसे ही आंचल ने भी किया है, वीडियो बनाई है, बोला है नहीं। और ये कलीरा बांधा और मैं भैया से यहाँ पे बात कर रही थी कि हाँ भैया ज़्यादा भारी तो नहीं लग रहा, हैवी तो नहीं लग रहा, हाथ में भार। तो भैया बोलते कोई बात नहीं यार, आज का दिन तो झेलना ही पड़ेगा इतना सा। काफ़ी इन्जॉय किया यार, वैसे बहुत मस्ती की हमने शादी में। और मैंने भैया को थोड़े से गिफ्ट दिए अपनी तरफ से। A few minutes later. हेलो गुड मॉर्निंग, टाइम हो चुका है सुबह के 5 साढ़े 5 तो हो ही चुके हैं, 6 होने वाले हैं। और यहाँ पे भैया जो दूल्हे हमारे तैयार हो चुके हैं एकदम। ठंड बहुत ज़्यादा, ठंड में भी बहुत बुरा हाल है। और कुछ बोलना कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक ही लग रहा है। थोड़ी फीलिंग जो है वो थोड़ा ठंड टाइप माहौल है, बाकी तो फीलिंग ठीक है। चलो बाकी तो आपको पता है हमारे यहाँ, हमारे हिमाचल में जो हमारा कल्चर है वहाँ पे ड्रेस कैसी होती है, ड्रेस आपने देखी है, पूरे तैयार है। बाकी अगर कलीरे इसे बोलते हैं, कलीरे ये बहनें पहनाती है वैसे तो। और बाकी शाम को तो देखा तो ब्लॉग में भैया थोड़े ऐसे लगे कि अभी तो मतलब शेविंग वेविंग सब कुछ एकदम तैयार है जाने के लिए धर्मशाला 1 मंथ बाद। हाँ अगर हमारे यहाँ होता है कि जैसे शादी लिख दे तो फिर बाल भी नहीं कटवाते और दाढ़ी वगैरह भी नहीं करवाते, फिर सीधे शादी के दिन। और यहाँ से धर्मशाला जहाँ हमारे भाभी के घर है वहाँ कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? यहाँ से मैक्सिमम 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। 3 घंटे। और दूर भी काफ़ी है यहाँ से, वैसे ठीक है, रोड की सुविधा है, वहाँ तक भी रोड है, घर तक यहाँ से भी रोड है, आराम से आ जा सकते हैं। लेकिन हाँ सुबह सुबह की बारात और अभी तो अंधेरा है, ठंड में तो चलो हमारी तरफ से भैया को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक इनकी आगे की लाइफ के लिए और हैप्पी मैरिज लाइफ। और बस ऐसे खुश रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाय। छोटे दुल्हे भी तैयार, हाय करो करो, ऐसे करो, ऐसे करो बस। स्माइल करो, स्माइल। तो यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है बारात का, बारात जाने का। और भैया जी चल पड़े हैं भाई हमें बाय करके। और ये आगे और अब का क्या प्लान, अब क्या करना है यार? सुबह लग पड़ी वैसे होने थोड़ी थोड़ी, देखो क्यों दिखाएंगे यहाँ का? अभी अंधेरे में तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ दिखाएंगे। अब का क्या प्लान आगे का? चल पड़ना आगे का प्लानिंग है कि अब थोड़ी देर को जल्दी। ठंड कैसी है? और ठीक ठाक। आप एक बात पे यकीन कर सकते हो कि हम बिना मुंह धोए हुए शादी देख रहे हैं, हमने मुंह नहीं धोया है,
ऊपर मेकअप थोप लिया है, जो भी कर रहा था कर लिया भाई है, मैंने मुंह नहीं कोई धोया makeup हमने। नहीं किया, देख सकते मैं मतलब मुझे ब्लॉग सिर्फ तो एक लाइनर लगाया है। मेकअप मैंने भी कुछ नहीं किया, लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, बस हमारा जो नॉर्मल मेकअप होता है वो यही होता है कि मतलब हम रात को कितने बजे सो गए थे, 12 शायद 12 बजे सोए रात को ना, थोड़े बहुत ऐसे थोड़ी शादी के थोड़े सिस्टम थोड़ी रस्में देख के, जो थोड़ा कस्टम रिचुअल्स जो भी थे वो देखे, और सोने के बाद उठे हम 3 बजे और सीधे वही मेकअप भी नहीं किया, मतलब ऐसे कंघी थोड़ा बाल वगैरह बनाए कि भाई थोड़ा वो वहाँ पे कुछ देना होता है, जैसे वो हमें वो तमोर जो लगाया हमने वहाँ पे ना, तो थोड़ा कैमरे के सामने थोड़ा अच्छा बन जाते हैं, तो बस वही मुंह नहीं धोया। अब बिना मुंह धोए हम पहुंचेंगे धर्मशाला अपने घर। वाह, मतलब मुझे देख के तो अब भी बोल सकते कि मैंने मुंह नहीं धोया, लेकिन इसका तो लग रहा है अच्छा नींद लगी है मेरे को, बहुत नींद लगी है मेरे को यार, बहुत ज्यादा। तो फाइनली हमारा ये शादी का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा बाकी व्लॉग्स की तरह। और प्लीज़ इस व्लॉग को भी अपना भरपूर प्यार दीजिए, साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारे व्लॉग्स और अच्छे आएँ और हम और ज़्यादा अच्छे से अपने चैनल को आगे लेके जाएँ और अपने कल्चर को और ज़्यादा अच्छे से आपके सामने पेश करें, प्रमोट करें। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, और जो नए आते हैं प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब किया करो, और जो हम एंजॉय कीजिए और अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और ध्यान रखिए और अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। बाय।